खान इस मुल्क के लिए वफादार नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो चलने दो जेल में। और अगर है तो निकालो इन जर्नेलों को, इन कर्नलों को, इन मेजरों को, इन गद्दारों को। हम खान के रिहा होते हुए उनको बताएंगे कि खान हमने अपने हिस्से का काम किया था, मगर जिनको तुमने हम पे मुसल्लत किया था उन्होंने गद्दारी की। अब ये तुम्हारा काम है कि उसके साथ क्या करना है। लीडरशिप से मुतालबा करते हैं कि आप निकलने का वक्त है, या खान रिहा होगा या जाम शहादत नोश करेंगे इंशाल्लाह। 77 साल से जंगल के बादशाह ने इस मुल्क को कब्जे में रखा है, उसे हकीकी आजादी के लिए ये जदोजहद और उसकी सजा उसको मिल रही है। क्या अल्लाह पाक उसको मजीद जिंदगी खान से आपको 100 साल भी इस आईन और कानून इनकी जद और इनकी डीसी आदातों के जरिए रहा नहीं हो सकता। लीडरशिप को भी आपकी वसादत से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने खान की रिहाई के लिए वफादारी शो नहीं की तो खुदा की कसम से ये वर्कर आपके घर घर दरवाजे पे देकर आप लोगों के खिलाफ करना देंगे। मैं खुद 26 नवंबर की रात मौजूद था, उस रबीबी अल अमीन के साथ जितने शुहदा हुए थे मैं मौजूद था। आज फिर भी जनूबी वज़ीरिस्तान से उसी जज्बे से आया हूँ। तो ये जितने भी हमें मारेंगे, हमें शहीद करेंगे, हमें जेलों में डालेंगे, तो अल्लाह के फजल और करम से अदल और हक के लिए, इंसाफ के लिए हमारा हौसला मजीद मजबूत होगा। इनकी गोलियां होगी, हमारे सीने होंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। ये दुनिया तो उम्मीद पे खड़ी है और हम तो उम्मीद करते हैं अल्लाह के जो मंजूर का इंसान कौन है। आपको तो पता है पाकिस्तान में तो एक ही खान है जो सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान का लीडर है, वो तो सारी दुनिया का लीडर है। ये जो गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें, ये मुकदमे, ये जो अदालत है, ये सारे जो अल्लाह को मंजूर हो जाएगा तो सारी तहस हो जाएगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, किन ख्यालात के जरिए आए और क्या ख्यालात? ख्यालात क्या है भाई, हमने मुर्शिद को रिहा करवाना है। हमारा मकसद ये है, पाकिस्तान की तरक्की इसमें पिन्हा है। ये जो बजट इन जालिमों ने पेश किया है, गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। खान ने क्या किया था? खान ने गरीबों के लिए मुसाफिर खाने बनाए थे, यतीम खाने बनाए थे, यही उसकी सजा है। उसने इस्लाम की आवाज ऊंची की, इस्लाम के लिए आवाज लगाई, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज लगाई, यही उसकी सजा है। इसलिए उसको जेल में रखा है। इन सालिमों ने, इन बेवकूफों ने, इन बेगैरतों ने गजा में आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? ये किसकी वजह से? दुनिया में एक ही एटमी ताकत है और वो है पाकिस्तान। क्या इस एटम का हमने क्या करना है? उसका असर भी नहीं है कुफार पे, उन सालिम इसराइल पे। इस अमेरिका से कब तक हम खैरात भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम बरतानिया की गुलामी करते रहेंगे? ये गुलामी से तो 1947 में एक बार हमने आवाज लगाई थी कि हम आजाद हुए। क्या जब पाकिस्तान 71 में टूटा उसमें भी पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ? जब 2 लख्त हुआ, बंगाल आजाद हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ? इसमें अभी तक इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। खान को खुदा के लिए आजाद करे। अगर खान इस मुल्क के लिए वफादार नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो चलने दो जेल में। और अगर है तो निकालो इन जर्नेलों को, इन कर्नलों को, इन मेजरों को, इन गद्दारों को, जिन्होंने 78 साल में एक ही जमीन नहीं ली। परसों एक मौका था हिंदुस्तान से जमीन लेने का, वो भी गिनवा दिए। तुमने चेक तैयार गिराए, क्या है वो, उसका मलबा क्या है? आखिर कर क्या रहे हो? हमारा जज्बा यही है कि खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। इमरान खान जिंदाबाद। ये बात तो वाज़ेह है कि खान साहब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके हैं और लड़ते आ रहे हैं, साथ ही साथ कौम भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये पार्टी जिन लोगों के हाथों में है, जिन लोगों को ये पार्टी सौंपी गई है, वो लोग जिनका कैंपेन भी अवाम ने किया था, वो लोग खान के साथ मुखलिस नजर नहीं आ रहे। सारे लोगों की बात नहीं हो रही, चंद लोगों की जो खान के पीठ में चरा घूम रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? भाई ये तो वाज़ेह है कि कहीं पे भी जाओ, अगर हम अपने घर से शुरू करें तो उसमें भी यही होता है। एक मुखलिस होता है, दूसरा गद्दार होता है, दूसरा चोर होता है, दूसरे के दिल में खोट होती है। इस तरह इस पार्टी में भी जो लोग थे, अल्लाह के फजल और करम से खान के साथ अल्लाह का इतना एहसान है कि उनका सफाया हो गया है। अगर गिने चुने कुछ लोग रह जाएंगे तो अल्लाह ने खौफ खान को इतना फहम दिया है तो वो उनको बाहर कर देगा। ये जो हमारी लीडरशिप कर रही है, अवाम तो खान के साथ पूरी तरह करी हुई है। इस तरह करी है जैसे चट्टान जमीन पे करी है अल्लाह के हुक्म से, इसी तरह हम खान के साथ करें। अगर कोई लीडर, हमने इनको वोट दिया खान के कहने पर, चाहे वो गंबा था, चाहे वो बैंगन था, चाहे वो प्याज था, चाहे वो कुर्सी थी, चाहे वो हथेली थी, चाहे वो बेज था, और चाहे वो नाल क्यों ना था, गोलों को लगने वाला नाल क्यों न था, हमने उसको वोट दिया। हम खान के रिहा होते हुए उनको बताएंगे कि खान हमने अपने हिस्से का काम किया था, मगर जिनको तुमने हम पे मुसल्लत किया था उन्होंने गद्दारी की। अब ये तुम्हारा काम है कि उसके साथ क्या करना है, इस कौम के साथ खड़े होना है या उनके साथ जिनको टिकट दिया था, जिनको नुमाइंदगी दी थी, जो अपने हक पूरे नहीं कर सके, उनके साथ करना वो तुम्हारा काम है। इंशाल्लाह उसका भी एहतसाब हो के रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जालिम जिन लोगों ने इस अवाम को सरेआम गोलियां मारी थी, वो लोग जो जुल्म करते नहीं थके लेकिन ये अवाम फिर भी निकली, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते? क्योंकि ये लोग तो अभी भी वो जुल्म नहीं भूल चुके लेकिन फिर भी निकल आए। इसका वाहिद मकसद ये है कि ये लोग जुल्म से नहीं डरते, ये लोग मजालिम से डरते नहीं है,
कि फस्तैयत से डरते नहीं है, ये लोग फिर भी निकल आए। तो इन लोगों के जज्बे के बारे में और जालिमों को अंजाम के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई इस सवाल का जवाब आपके पास खुद ही मौजूद है, आपकी मीडिया पर मौजूद है। आपको सालार काकड़ अगर याद हो, आपको अगर फारूक इबाद याद हो, आपको अगर वो लीडरशिप के अलावा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो 2 साल 6 महीने 3 महीने 8 महीने साल जेलों में रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में वो खड़े हैं। इसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने परेशान हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं कि हम अदल इंसाफ के साथ क्या कर रहे हैं। वो इतने बुलकिलाए हुए हैं कि वो जजों को उठा रहे हैं, वो वकीलों को उठा रहे हैं, वो नुमाइंदों को उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो उनके लिए उनके मुंह पे थप्पड़ है ये जवाब। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हम जाएंगे, एक और नौजवान यहाँ पर खड़ा है, उनसे भी पूछेंगे कि अपने ख्यालात कैसे। मैं जनूबी वजीरिस्तान से आज पहुंचा हूँ। ये आज हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इमरान खान हक पर है, सच पर है, और जो 77 साल से जंगल के बादशाह ने इस मुल्क को कब्जे में रखा है, उसे हकीकी आजादी के लिए ये जद्दोजहद और उसकी सजा उसको मिल रही है। तो आज हम पूरी पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, जो जंगल के बादशाह है, जो 77 सालों से जमहूरियत को, पूरे निजाम को उन्होंने कब्जे में लिया था। एक ही हमारी अदलियाती जुडिशरी थी जो हमारे तवक़ात थी, लेकिन गैर आईनी और गैर कानूनी 26वीं तरमीम के जरिए से उन्होंने जजेस को भी अपने अंडर कर दिया। जो जंगल का बादशाह है उसने अपने अंडर कर दिया। तो आज सिर्फ वो एक रास्ता है कि हम मुज़म्मत करेंगे। जब वो आईन और कानून को हाथ में लेंगे तो अल्लाह के फजल से हम तमाम पाकिस्तानी आईन और कानून को हाथ में लेंगे, खान के लिए लेंगे, हकीकी आजादी के लिए लेंगे और जमहूरियत के लिए, आईन के लिए। और अगर इसमें हमारे एक ही पूरी कौम की और वर्कर की मुतालबा है कि जब जिस मुआशरे में किसी को भी अगर अपने कानूनी आईनी तरीके से इंसाफ नहीं मिलता तो उस वक्त अपने इंसाफ को जबरदस्ती छीना होगा। हम लीडरशिप से मुतालबा करते हैं कि अब निकलने का वक्त है, या खान रिहा होगा या जाम शहादत नोश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बात वाज़ेह होती जा रही है कि पाकिस्तानी निज़ाम से या पाकिस्तानी अदालतों से उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि जो भी फैसले आए खान साहब के खिलाफ जो इंतकाम पर मबनी थी, तो खान साहब की रिहाई का कोई वाहिद सलूशन नजर नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे कि किन हालात में रिहा हो सकते? मैं बेसियत एडवोकेट हाई कोर्ट ये बरमला मीडिया के वसातत से कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक उसको मजीद जिंदगी दे खान साहब को। 100 साल भी इस आईन और कानून इन जजेस और इन जुडिशरी अदालतों के जरिए रिहा नहीं हो सकता। ये जुल्म और जबर और जंगल के बादशाह के इशारों पर चलता है। ये अदल, ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है। एक क्वेश्चन आपने किया कि जो MNA MPA इनके खिलाफ विकेट के डबल साइड पर खेल रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि परसों जनूबी वजीरिस्तान अपर में MNA MPA के खिलाफ तमाम कौम निकली थी और एक ही नारा था कि विकेट के दोनों साइड पर खेलने वाले MNA MPA नामंजूर। तो मैं लीडरशिप को भी आपकी वसातत से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने खान की रिहाई के लिए वफादारी शो नहीं की तो खुदा की कसम से ये वर्कर आपके घर घर दरवाजे पे बैठकर आप लोगों के खिलाफ धरना देंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौम न डरने वाली है न बिकने वाली। इनको डराने के लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इनको डराने के लिए बहुत से मजालिम फस्तैयत कर दी गई है, लेकिन इन लोगों का जज्बा देखते हुए आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए मैं वाहिद ये कह सकता हूँ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वो कमजोर थे और जो यजीदियत थे, जो जालिम थे वो ज्यादा थे, और उसने कहा था कि मैं मजलूम की सफ में ठहरना चाहता हूँ, जालिम के नहीं। तो ये जितनी भी आवाम का जज्बा है, मैं खुद 26 नवंबर की रात मौजूद था, बुशरा बीबी अली अमीन के साथ जितने शहादा हुए थे मैं मौजूद था। आज फिर भी जनूबी वजीरिस्तान से उसी जज्बे से आया हो। तो ये जितना भी हमें मारेंगे, हमें शहीद करेंगे, हमें जेलों में डालेंगे, तो अल्लाह के फजल और करम से अदल और हक के लिए, इंसाफ के लिए हमारा हौसला मजीद मजबूत होगा। इनकी गोलियां होगी, हमारे सीने होंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबा जी, इस उम्र में और इतनी ज्यादा गर्मी में आप यहाँ पर पहुंचे,
تو آپ کا جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، لیکن یہ بتائے کہ کس کے دیوانے ہیں اور کس جذبے سے آئے ہیں اور کیا خیالات اپنے ساتھ لائے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں تو ایک ہی خان ہے جو صرف یہ نہیں پاکستان کا لیڈر ہے، وہ تو سارے دنیا کا لیڈر ہے. تو اور مسلمانوں کے لیے جو یہ مقدمہ جو لڑ رہا تھا، میرے خیال میں ان کو سزا وہ اس مقدمے کے لیے ملی ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے اس نے سارے دنیا میں فائٹ کیا. تو ہم تو خان صاحب کے لیے آ رہے ہیں اور خان صاحب کے انشاءاللہ. بابا جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے حصے کی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں، قوم بھی اس کا ساتھ دے رہے، لیکن پارٹی جن لوگوں کے حوالے کیا ہے خان صاحب نے، وہ لوگ ہمیں خان کے ساتھ سچے نظر نہیں آ رہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. ہر ایک آدمی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے، اگر چیف منسٹر ہے، ایم این اے ہے یا اس طرح جو سارے بھی کارکن بھی ہیں، سارے اپنی جگہ پہ فائٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ پارٹی کا امتحان ہے، یہ لیڈر کا بھی امتحان ہے، یہ کارکن کا بھی امتحان ہے. انشاءاللہ اس کرائسس سے یہ پارٹی یہ لوگ گزر جائیں گے. جب یہ گزر جائیں گے تو آگے انشاءاللہ پارٹی کی قسمت بھی بنے گی، ملک کا قسمت بھی بنے گا انشاءاللہ. تو کیا کوئی امید ہے ابھی باقی ہے کہ خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ ملک کو سنبھالیں گے، اس عوام کی تقدیر کو سنبھالیں گے؟ یہ دنیا تو امید پہ کھڑی ہے اور ہم تو امید کرتے ہیں. اللہ کے جو منظور ہوگا انسان کا ہونا ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ مقدمے، یہ جج عدالت ہے، یہ سارے جو اللہ کا منظور ہو جائے گا تو سارے تہس نہس ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ